पहले तो मैं करता हूँ। आपको आज बताएंगे, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बहुत सारा बताते आ रहे हैं मॉडल के बारे में। आज जो हम बताएंगे आपको मॉडल के बारे में। मॉडल आपको जैसे पिछले वाला वीडियो में बताए थे मे, माइट और माइट है। आज बताएंगे हैव, हैज और हैड के बारे में, हैव टू और हैज टू के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं यूज ऑफ हैव और हैव। पहले इसका हिंदी जान लेते हैं तीनों का है। ये हैव और हैज का हिंदी होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैव या हैज। इसका हिंदी होता है पास, मालिक होना, पास या मालिक, मालिक होना या रखना। इसका हिंदी होता है पास, मालिक होना, रखना। हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। अगला हम आपको समझाएंगे कि ही सी इट दिस दैट और वन नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अगला जो है आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू करेंगे। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। एक बच गया हैड का। हैड का हिंदी होता है, यहाँ पे हम हैड लिख देते हैं आपको। हैड का हिंदी होता है पास था या यूज ऑफ हैड। अब इस पे एग्जाम्पल समझते हैं। इस पे आपको 6 सेंटेंस बन जाएगा। पहला नंबर पे लिखेंगे आई हैव ए कार। मेरे पास एक गाड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी है। इसका हिंदी हो गया। उसके बाद में आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि नो जो लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी पोस्ट में हम लिख देते हैं कि नॉट का भी हिंदी होता है नहीं, और नॉट का भी हिंदी होता है नहीं, और नो का भी होता है हिंदी नहीं। तो हम बता दें आपको कि दोनों का होता है हिंदी नहीं, तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे और नो का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब कोई नाउन हो, जब कोई नाउन हो तो उसके साथ हम नो लगाएंगे। यानी कि जब कोई नाउन हो तो उसके साथ नो लगाएंगे। उसके बाद जो भी हो, आपको नाम को छोड़ के जो भी आए वहाँ पे हम लोग नॉट लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब नहीं का सेंस होता हो, मतलब सेंटेंस निगेटिव होता है। आगे जो है आपका कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हैज ही मनी। दूसरा मान क्या होता है? क्या
क्या उसके पास पैसा है। उसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। What had he, इसका हिंदी हो जाएगा यूज ऑफ हैव या हैज और है। दोनों आदमी जो हम जो है इसको समझा दिए। यूज ऑफ है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूज ऑफ है। तो उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि मेरे पास गाड़ी था, आई हैड ए कार। ही हैड नो कार, उसके पास गाड़ी नहीं था। वी यहाँ पे हैड लिखा था, ठीक है। वी हैड enough money। वी हैड एनफ मनी, हम लोगों के पास पर्याप्त पैसा था। She had a dog, या she had a पेन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके पास एक बल था, तो मैं यहाँ पे हिंदी आपको समझाने की कोशिश किया। आई हैड ए कार, पास एक गाड़ी था। ही हैड नो कार, उसके पास गाड़ी था। वी हैड एनफ मनी, हम लोगों के पास पर्याप्त पैसा था। ही हैड ए पेन, उसके पास एक कलम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूज ऑफ हैव, हैज और हैड पे बेहतर से समझ में आया होगा। आगे यूज ऑफ हैड टू, हैज टू और हैड टू। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और उसके बाद हैड। हम लोग यहाँ पे हिंदी जानता हैज टू और हैड टू का। हैड टू और हैज टू का हिंदी जानते हैं क्या। देखिए हैव टू और हैज टू का जो हिंदी होता है, पहले तो लिख देते हैं पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ते, ना है, नी है। यानी कि मजबूरी के सेंस में हम लोग जो है हैव टू और हैज टू का प्रयोग करते हैं। चलिए हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे, दीज, दोज के साथ जो है हैव टू का प्रयोग करेंगे, और ही, दिस, दैट और वन नेम के साथ जो है हैज टू का प्रयोग करेंगे। उसके लिए भी यही है। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के तहत समझते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं आई हैव टू गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट, इसका हिंदी हो जाएगा मुझे बाजार जाना पड़ता है। मुझे बाजार जाना पड़ता है। तो मैं आपको समझा दूं कि ये डबल जो टू लगा कि ना है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है, जो है टू का प्रयोग करते हैं। अगला जो लगा है कि मार्केट की तरफ, मतलब बाजार की तरफ, मार्केट की तरफ जा रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि टू लगा। तो मुझे बाजार जा। आगे देखेंगे फिर एक और एग्जांपल।
आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। अब देखिए किसी को शौक नहीं रहता पढ़ने का, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी के सेंस में मजबूरी में पढ़ना ही पड़ता है। तो आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। मजबूरी के सेंस में भी मुझे घंटों तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। बहुत सारा इसमें चाहे तो हम लोग इस पे बन सकता है सेंटेंस, आप कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। मुझे पढ़ना पड़ता है। उसके बाद he has to come here, उसे यहाँ आना पड़ता है, उसे यहाँ आना पड़ता है। ये हो गया आपको। उसके बाद में आई हैव टू गो, इसका हिंदी हो जाएगा मुझे जाना है, मुझे जाना है। आई हैव टू मुझे मिलना है। उसके बाद में आई हैव टू नॉट मीट यू, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। क्या तुम्हें यहाँ आना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव कम हियर, तुम्हें क्या करना है, तो इसका हो जाएगा व्हाट हैव यू, तुम्हें हैव यू टू, व्हाट हैव यू टू डू। अब उसके बाद में आगे हम यूज देख लेते हैं हैड का। इधर हम लोग यूज दे रहे हैं हैड का, यूज ऑफ टू। आई हैड टू गो, इसका मुझे जाना था। तो चलिए इसको थोड़ा सा डीपली में अगर समझा दे तो बेहतर है। कोई बात नहीं, इसे जो हैड का हिंदी होता है ना था, नी थी, पढ़ता था, पढ़ती थी। मैंने कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आपको ये वाला ना समझ में आया होगा। यहाँ से हम समझा देते हैं कि हैव टू और हैज टू का हिंदी होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने। उसके बाद में आई हैव टू गो टू मार के मुझे बाजार जाना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। ही हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ता है, उसके जाना है। आई हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है। यहाँ पर वह हो जाएगा मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। हो गया। उसके बाद में आगे है आई हैव टू नॉट मीट यू, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। उसके बाद में क्या तुम्हें यहाँ आना है, क्या तुम्हें यहाँ आना है, क्या तुम्हें यहाँ आना है। व्हाट हैव यू टू डू, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हैज टू हैव टू पे समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। मैं सबका हिंदी भी आपको बताने की कोशिश किया। घर पे जाके इसको बनाइए और एक सेंटेंस नहीं 1000 सेंटेंस आप इस पे बना सकते हैं। मुझे यहाँ बैठना है, आई हैव टू सिट हियर। क्या तुम्हें मुझसे बात करना है, तो हो जाएगा क्या तुम्हें मुझसे बात करना है, हैव यू टू कॉल मी, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, आई हैव नॉट टू या टॉक यू।
मुझे उसकी मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प हिम। तो आप चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोशिश कीजिएगा तभी बनेगा। तो कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और डर कर कभी नौका पार नहीं होती। तो मैं आपको कोशिश किया हूँ समझाने का, आप समझिए और इस पे बहुत बढ़िया से बनाइए। उसके बाद आगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे हैड टू के बारे में। यहाँ पे जो है आप लोगों को हैड टू के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हैड टू का हिंदी होता है ना, था, नी, थी, ने, थे। ना था, नी थी, ने थे। उसके बाद पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ता था, पढ़ती थी। तो आगे जो है कहता है कि हैड टू का जो हिंदी होता है ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी। तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पे कि आई हैड टू, आई हैड टू हिंदी हो जाएगा मुझे यह करना था। आई हैड नॉट टू डू इट, मुझे यह नहीं करना था। मुझे यह नहीं करना था। तुम्हें किससे मिलना था, या तुम्हें क्या खाना था। चलिए खाने को बना देते, तुम्हें क्या खाना था। तो what had you to eat। मुझे यहाँ रहना था, तो हो जाएगा I had to live here। अच्छा, इसका हिंदी लिख देते हैं, तुम्हें क्या खाना था, तुम्हें क्या खाना था। उसमें आई हैड टू लिव हियर, मुझे यहाँ रहना था। We had to talk it। हम लोगों को तुमसे बात करना था। तुमसे बात करना था। क्या तुम्हें कुछ देना था। तो had you to give something। give something, क्या तुम्हें कुछ देना था, क्या तुम्हें कुछ लेना था। तो had you to take
टेक समथिंग, टेक समथिंग, मुझे उसकी मदद करनी थी। आई हैड हेल्प हिम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं और मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको मैं इससे थोड़ा देर पहले आपको बताया इसी में हैज टू और हैव टू के बारे में, और मैं आपको हैड टू के बारे में भी समझा दिया हूँ कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे, रहे, पढ़ता था, पढ़ती थी, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें हैड टू का प्रयोग करेंगे। घबराना नहीं है, सेंटेंस को देखकर सिंपल वे में आपको बन जाएगा। और हमेशा हम आपको कहते हैं कि जब भी हम आपको पढ़ाएं तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए और उसे नोट कीजिए, और उसके बाद में क्या कीजिए, उसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ये हमने कोशिश किए हैं बड़ा लिखने का और समझाने का, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। आपका एक शेयर जो है मुझे कॉन्फिडेंस देता है। मैंने आपको अभी तो शुरुआत ही की है पढ़ाना, और मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का कोशिश करूंगा। आपको यही सेंटेंस नहीं, इससे बड़ा भी सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा कि सेंटेंस बनता कैसे है, सब्जेक्ट कौन सा होता है। हम लोगों ने एम और इज और आर पर भी बनाए हुए, लेकिन उसमें टू जोड़ के भी आपको सिखाएंगे, और आप धीरे धीरे उस पर प्रैक्टिस कर कर आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। कहते हैं कि इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं, आप बोलिएगा जब तक नहीं बोल सकते। जब तक आप बोलने नहीं कोशिश कीजिएगा तब तक आप नहीं बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग मेरे कहते हैं कि हर रेत पे घर बनाई जा सकती है, हर रेत पर घर बनाई जाती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस हो कि मुझे करना क्या है। हर रेत पे घर बनाई जा सकती है, सिर्फ कॉन्फिडेंस हो कि मुझे करना क्या है। मंजिल तो दूर नहीं है, बस आपको चलना कैसे है ये मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने का कोशिश करूं, इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूं। आपको एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश किया। पहले मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, और अभी जो हेल्पिंग वर्ब भी चल रहा है, आपको मॉडल चल रहा है आपको, तो आप कोशिश कि मेरे वीडियो से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कि उल्फत में यह न कभी हाल है, उल्फत में यह न कभी हाल होता है। आंखें हंसती है और दिल रोता है। उल्फत में यह न कभी हाल होता है, आंखें हंसती है और दिल रोता है। जिसे हम अपनी मंजिल समझते हैं उसका हम सफ़र कोई और होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए मैंने शायरी बोला, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हर एक वीडियो में मैं शायरी बोलने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जो है एम टू, इज टू और आर टू पे। आपने एम का तो यूज देखे होंगे कि एम का हिंदी जो होता है हूँ होता है। वीडियो को समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पे बोर्ड पे यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं यूज ऑफ एम टू, उसके बाद इज टू, उसके बाद आर टू। यह है आपका एम टू और इज टू और आर टू। तो ठीक है, आप लोगों ने बच्चे में देखे होंगे एम का यूज, इज का यूज और आर का यूज। तो मैंने कोशिश किया कि आपको उसमें टू जोड़ के बता दिया जाए। तो हिंदी होता है, ये हिंदी होता है हूँ, जैसे इसमें टू जोड़ देते हैं, जैसे हम शुरू से चल, ये एम का हिंदी होता है हूँ। आप लोगों में याद किए होंगे। तो एम का हिंदी होता है हूँ। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही इसमें टू लगा देते हैं तो इसका हिंदी हो जाता है वाला। अगला नंबर इज का हिंदी होता है। और जैसे ही इसमें लगाते हैं टू तो इसका हिंदी हो जाता है वाले है। ठीक है, अगला नंबर पे है आपका आर। तो आर का हिंदी होता है आपको हो। और जैसे ही इसमें आर टू लगाते हैं तो इसका हिंदी हो जाता है वाले हो। अच्छे से देख लीजिए,
चलिए मैं आपको एम का हिंदी क्या हुआ, हूँ हुआ, एम टू का हिंदी हुआ वाला हूँ, इच का हो गया है, इच टू का हो गया वाले है, आर का हो गया हो आर। उसके बाद आर टू का जो हिंदी हो गया, मतलब ये है कि आप लोग जो है इसको स्टडी कीजिए और अच्छे से इसको देख लीजिए और आप नोट भी कीजिएगा। इसको वीडियो को आप स्किप करके रोक के आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के तहत। चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, इसका हो गया। उसके बाद में ही इज टू कम, ही इज टू कम हियर, वह यहाँ आने वाला है, वह यहाँ आने वाला है। अगला नंबर पे है आपका आर है, तो हम यहाँ तुम यह करने वाले हो, तुम या आप या वाले हो। अगला बना सकते हैं। चलिए नेगेटिव का भी यूज देख लेते हैं। तो आई एम नॉट हो जाएगा, तब टू होगा, आई एम नॉट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाने वाला हूं, मैं वहां नहीं जाने वाला हूं। आप क्या करने वाले हैं, what have you, आप क्या करने वाले हैं, तो what have you to do, आप क्या करने वाले हो। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू डू समथिंग, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो आपने इस सेंटेंस को देखे, जैसे कि यहाँ पे है एम का हिंदी होता है हूँ, एम टू का हिंदी होता है वाला हूँ, इच का होता है, इच टू का होता है वाले, आर का होता है हो और आर टू का होता है वाले हो। तो हमने इसका यूज देखे बहुत सारे। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, ही इज टू कम हियर, वह यहाँ आने वाला है, यू आर टू डू इट, तुम करने वाले हो। उसके बाद में आई एम नॉट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाने वाला। व्हाट हैव यू टू डू, आप क्या करने वाले हो, नॉट टू डू समथिंग, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ बहुत बढ़िया से, आप लोग चाहे तो इसमें बहुत सारा ट्रांसलेशन बना सकते हैं। मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, तो इसका हो जाएगा I am to say something you, say something you, I am to say something you, मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं कहने वाले हो। तो यहाँ हो जाएगा you are to say, you are, अच्छा कहने वाले नहीं हो, you are, यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, तुम मुझसे कुछ नहीं कहने वाले हो, तो you are not to say something me, तुम मुझसे कुछ करने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ दिखा हूं। तो I am to show something you,
शो समथिंग यू। तो हमने आपको M2 H2 और R2 पे बहुत बेहतरीन से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा और इस पे ना आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं यदि आप इस पे कोशिश करें तो। आप चीजें कुछ नहीं है, जहां पर आपको M2 लगा हुआ है तो लगा ही देना है, जो आपको वर्ब है उसको चेंज कर देना है। इसका जो भी वर्ब है जहां पर भी है, जैसे कम हो गया ये मेरा वर्ब है, उसके बाद में गो है ये भी मेरा वर्ब है, यहाँ गो है ये वर्ब मेरा, डू क्या है मेरा वर्ब है। तो जहां जहां वर्ब आपको लगा हुआ है डू है, इसकी जगह पर कोई भी वर्ब रख कर आप बना सकते हैं। तो इसका जो अगर आप कहें होता है सब्जेक्ट प्लस, चलिए मैं स्ट्रक्चर में लिख ही देता हूं आप लोगों को। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर +2 प्लस V1 प्लस OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। ये है आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर +2 प्लस V1 प्लस OW। तो मैं आपको यहीं पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।